नेटवर्क मार्केटिंग अभी सीख रही हूँ आरसीएम कंपनी की, और मेरे ग्रेट अपलायन है कादिर सर है, उन्होंने मुझे सिखाया है। और आज मैं आपको इस कंपनी की प्लान समझाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जॉब करनी चाहिए या आप जॉब में कामयाब हो सकते हो या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हो। आपको ये प्लान देख के समझ में आ जाएगा। तो आप सब कहते हैं इस प्लान पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम सभी एक कस्टमर है, तो मैंने यहाँ आरसीएम लिखा है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और अब मैं प्लान दे रही हूँ। तो हम सभी कस्टमर है, ठीक है। और कस्टमर अपने घर में सामान तो बनाते नहीं है, वो होलसेलर के पास ही जाते हैं। कस्टमर जाता है पड़ोस की दुकान पे जाता है, जिसे रिटेलर बोलते हैं। तो हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर भी खुद के घर में सामान बनाता नहीं है, रिटेलर भी अपने से बड़े की दुकान में जाता है, जिसे कहते हैं होलसेलर, ठीक है, जिसे कहते हैं होलसेलर। और होलसेलर भी खुद के यहाँ पे सामान नहीं बनाता, वो भी आगे जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद भी सामान नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कंपनी की एजेंसी के पास जाता है, और कंपनी की एजेंसी डायरेक्ट कंपनी के थ्रू से वो सामान लेके आती है, जो कि कंपनी में माल बनता है, ठीक है। लेकिन हमें कंपनी के अंदर क्या सामान बन रहा है वो नहीं मालूम होता है। तो कंपनी सामान का प्रचार करने के लिए ऐड करवाती है, जैसे कि आजकल के हीरो हीरोइन है, अमिताभ बच्चन है, करिश्मा कपूर है, इन सबके ऐड करवाती है कि इन सबको ऐड करवा के प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है इन बाकी लोगों को, ठीक है। तो अगर कंपनी ने कोई चीज 50 रुपए की बनाई है, तो वो इन सब से होते हुए हमारे पास 100 की पहुंचती है, क्योंकि ये लोग के पास उनका 10% जाता है। क्योंकि कंपनी ने अगर कोई चीज 50 की बनाई है, तो वो जिसको ऐड करने का वो 10% ऐड वाले को देते हैं, जो जिससे वो ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो 10% इनके पास जाता है। और कहते हैं कंपनी की एजेंसी भी 10% लेती है, कहते हैं उनसे सामान लेने के टाइम। तो कंपनी की एजेंसी के पास 10 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी 10% है, और होलसेलर के पास भी 10% है, रिटेलर के पास भी 10% है। इन सबको जोड़ के हमारे पास टोटल ये 100 रुपये का माल पहुंचता है, जो कि यहाँ पे 50 रुपये का है। तो ये हमारे पास 100 रुपये का पहुंचता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ये हुआ है कि कंपनी ने क्या किया है कि आपको इन सब के पास नहीं जाना पड़ेगा बिल्कुल। इसमें इसका ये हुआ कि जैसे ये बीच के बिचौलिया है वो 10% है, और वो जो कस्टमर है यहाँ पे ग्राहक है, ठीक है। और बीच के बिचौलिया जो है वो 10% है, लेकिन बीच के बिचौलिया के पास पैसा 90% है, ठीक है। बीच के बिचौलिए पास पैसा 90% है, और कस्टमर के पास पैसा 10% है। तो क्या हम अमीर बन पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीच के बिचौलिया ही इनके बीच का पैसा ले लेते हैं। जितना हम कमाते नहीं है उनसे ज्यादा तो इनके पास चला जाता है, तो हम कभी अमीर बन नहीं पाएंगे। तो हमारी कंपनी ने क्या किया है, हमारी कंपनी ने डायरेक्ट, अगर हम यहाँ से इन कस्टमरों को हटा देंगे तो इनका काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और शायद ही अगर हम इधर से कंपनी को हटा देंगे तो इनका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि और हमारी कंपनी ने ये किया है कि आपको इन सब के पास बिल्कुल नहीं जाना है, डायरेक्ट हमारे पास ही यहाँ कस्टमर के पास सामान मिल जाएगा। तो आपको इतना समझ आ गया? मैं फिर बताती हूँ।
कंपनी ने हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। जैसे कंपनी ने हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और हमें 45% हमें पैसा भी देता है। पार्टनरशिप कर ली हमारे साथ कंपनी ने, ठीक है। आगे तो अभी मैं आपको एक एक करके इनके फायदे बताती हूँ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हम बनते हैं और कंपनी से डायरेक्ट सामान लेते हैं तो पहला हमें फायदा क्या मिलेगा? पहला फायदा ये मिलेगा कि हमें सस्ता सामान मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है इस कंपनी के सारे सामान स्वदेशी है। इस कंपनी के सारे सामान ओरिजिनल है, स्वदेशी है। और इस कंपनी में हमें 10 से 20% हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% हमें छूट मिलेगी, ठीक है। 10 से 20% छूट मिलेगी हर प्रोडक्ट पे। और क्या कभी बाजार से ऐसा सामान मिलता है? नहीं। और ये कंपनी हमें 2 से 45% पार्टनरशिप भी देगी। 2 से 45% पार्टनरशिप देती है और हमें रॉयल्टी इनकम भी देती है ये कंपनी। पक्का भी रॉयल्टी इनकम देती है। और ये कंपनी